नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्तरीय समान परीक्षा कक्षा 9 से 12 सत्र 2024-25 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसको लेकर जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 9 से 12, इसकी समय सारणी क्या है, दिशा निर्देश क्या हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा होगी उसको लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत देखिए, जो समसंख्यक आदेश दिनांक 5/9/2024 द्वारा समान परीक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जारी नवीनतम दिशा निर्देशों की निरंतरता में समान परीक्षा कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक और कक्षा 9-11 की वार्षिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं समय सारणी की। तो देखिए, समान परीक्षा वर्ष 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि, यानी कि जो समान परीक्षा वर्ष 24-25 है इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि है वो है 12/12/2024, यानी कि 12 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद देखिए, समान परीक्षा वर्ष 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि, यहाँ पर ध्यान दें जो परीक्षा होगी उसकी दिनांक है 17 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी। समय सारणी में आपको आगे बताऊंगा। जो भी विषय उक्त समय सारणी में उल्लेखित नहीं है उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। यानी कि जो समय सारणी है उसमें विषय अगर नहीं है तो उसकी जो परीक्षा है वो विद्यालय स्तर पर ही आयोजित की जानी है। इसके लिए देखिए, समान जो परीक्षा वर्ष 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा में दिनांक 12/12 यानी कि 12 दिसंबर 2024 से दिनांक 16 दिसंबर 2024 तक विद्यालय स्तर की परीक्षाएं व प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। यानी कि जो परीक्षाएं हैं विद्यालय स्तर पर करवानी है वो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य आपको करवानी है। और जो समय सारणी में दे रखे हैं उनकी आपको 17 दिसंबर से करवानी है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, जो पंचायत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर सीधे पहुँचाए जाएंगे और विगत वर्षों की बातें अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही जिन जिलों द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट का वितरण सीधे ही ब्लॉक स्तर पर किया जाता है वहाँ उक्तानुसार ही पैकेट का वितरण किया जाएगा। यानी कि पहले ब्लॉक स्तर पर आते थे तो अब भी ब्लॉक स्तर पर ही आएंगे, और जिन जिलों में सीधे पैकेट विद्यालय स्तर पर आते थे तो सीधे ही विद्यालय स्तर में पहुँचाए जाएंगे। यानी कि पहले जो व्यवस्था थी ब्लॉक स्तरीय है तो ब्लॉक स्तर पर ही आएंगे, और विद्यालय स्तर की थी तो विद्यालय स्तर की व्यवस्था रहेगी। यानी कि पहले की पैकेट वितरण की व्यवस्था रहने वाली है। परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुंचेगा और उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का होगा। उसके समुचित प्रबंधन की कार्रवाई संबंधित संयुक्त निर्देशक द्वारा की जाएगी। इसके बाद देखिए, परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुंचेगा और उक्त प्रश्न पत्रों को वितरण का दायित्व संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा, और उसके समुचित प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो डीओ मुख्यालय माध्यमिक द्वारा की जाएगी। इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि देखिए, परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पीओ स्तर पर पहुंचेगा और उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व संबंधित पीओ का होगा, और उसका समुचित प्रबंधन जो है सीबीओ द्वारा किया जाएगा। उपयुक्त बिंदुओं में उल्लेखित अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण के पश्चात किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। अब देखिए, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी संदेश गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। यानी कि प्रश्न पत्र सुरक्षित रखने हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को संबंधित यूसीओ पीओ के पास रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रश्न पत्र यथासंभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीओ यूसीओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउंड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जानी है और रात्रिकालीन ड्यूटी लगाई जाना सुनिश्चित करना है। उसके बाद देखिए, संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिकों को ये निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीओ यूसीओ विद्यालय में रखा जाना है। ये जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टिगत संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीओ यूसीओ को संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान किया
जाएगा। संबंधित पीओ ईसीओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास रहेगा उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के द्वारा प्रभारी या केंद्राध्यक्षक बनाया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान संबंधित संयुक्त निर्देशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी, डायट प्राचार्य द्वारा उड़न दस्तों का गठन कर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। और भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो देखिए प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि के प्रबंधन बाबत सत्र 24-25 की समान परीक्षा हेतु प्रति विद्यार्थी 20 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी कि 24-25 की जो समान परीक्षा है इसमें आपको प्रति विद्यार्थी 20 रुपये का शुल्क लेना है। उपयुक्त निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार वार्षिक परीक्षा हेतु शुल्क एकत्रित किया जा सकता है। समस्त संयुक्त निर्देशक अपने क्षेत्र अधिकार के जिलों में पूर्व संचालित जिला समान परीक्षा समितियों के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण कर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसकी विद्यालयवार सूचना भी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार ये शुल्क का रहेगा। इसके बाद देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी भी आ चुकी हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 समय विभाग चक्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें देखिए जो परीक्षाएं यहाँ पर निर्धारित की गई हैं जिला जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा हैं उसके तहत 17 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक आपको परीक्षाएं करनी हैं। और जो विषय इसमें नहीं है और उनकी परीक्षाएं आपको लेनी वो विद्यालय स्तर पर आपको लेनी वो 12 से 16 दिसंबर के मध्य आपको लेनी है। और यहाँ पर जो ये टाइम टेबल दिया गया है वो 17 दिसंबर से दिया गया है, यानी कि 17 दिसंबर मंगलवार से ये परीक्षा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रथम पारी और द्वितीय पारी में पेपर होंगे जो 9 से 12 में होंगे। प्रथम पारी में देखें यहाँ पर तो 9:30 से 12 जो 45 PM तक ये पेपर होना है वो कक्षा 9वीं और 11वीं का होना है। और 10वीं का और 12वीं का पेपर है वो द्वितीय पारी में यहाँ पर दिए गए। सभी में यहाँ पर देख सकते हैं 18 में भी इसी प्रकार हैं। सब्जेक्ट आप चेक कर लें यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर हैं। इसी प्रकार 19 तारीख को देख सकते हैं, 20 तारीख का यहाँ पर दिया हुआ है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 21 का देखेंगे तो यहाँ पर भी ये दिखाई आपको देगा प्रथम पारी द्वितीय पारी। प्रथम पारी में कक्षा जो 9 और 11 हैं और द्वितीय पारी में जो है 10 और 12 का है। देखिए यहाँ पर रविवार का अवकाश है। इसी प्रकार 23 तारीख आप देख सकते हैं, 24 तारीख, 25 और 26 तारीख का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 तारीख को देखेंगे तो प्रथम पारी में सभी क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार 26 तारीख में भी कुछ यहाँ पर चेंजेज हैं, 24 तारीख में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रथम पारी द्वितीय पारी हैं कौन सी कक्षा हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद क्या आवश्यक दिशा निर्देश में यहाँ पर दिए गए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश की बात करें तो देखिए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान प्रश्न पत्रों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करावे। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस वाली तिथि में करवाई जाएगी। जो विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाए गए हैं उनके प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कक्षा 11 में जीवन कौशल विषय के 30 अंक का सतत मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। तो ये यहाँ पर जीवन कौशल विषय कक्षा 11वीं में उसमें आपको ध्यान रखना है कि 30 अंक का तो सतत मूल्यांकन होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट होगा और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। और इस प्रकार अर्धवार्षिक परीक्षा इसकी नहीं लेनी है। तो कक्षा 11वीं में जीवन कौशल विषय के लिए यहाँ पर बताया गया। तो ये थी साथ में यहाँ पर जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा कार्यक्रम है कक्षा 9 से 12 के लिए उसकी परीक्षा का समय सारणी घोषित कर दी गई है और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, समय विभाग चक्र क्या है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।